तो स्क्रैबिंग ब्लॉक किस प्रकार का टूल है? मार्किंग टूल है ना, जिसके द्वारा हम किसी जॉब के समांतर, उसके आधार के समांतर रेखा इसमें खींच सकते हैं। क्लियर? अब इसका दो अन्य नाम भी है। स्क्रैबिंग ब्लॉक को मार्किंग ब्लॉक और सरफेस गेज भी कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आता है आपके ITA में भी, और जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि स्क्रैबिंग ब्लॉक का अन्य नाम या दूसरा नाम क्या है। इसके दो और नाम है, सरफेस गेज और मार्किंग ब्लॉक। सरफेस गेज और मार्किंग ब्लॉक। ठीक है, ये अन्य नाम है इसके। अब हम आते हैं मटेरियल में। तो इसका जो मटेरियल है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, है ना। तो स्क्रैबिंग ब्लॉक का जो मटेरियल है, जैसा कि डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये बेस है ना। बेस जो है कास्ट आयरन का बना होता है। ये जो बेस है पूरा, ये कास्ट आयरन का बना होता है। गाइड पिन स्टील का रहता है। ये पिलर, ये भी स्टील का बना रहता है। स्नग, ये स्नग है, स्नग भी कास्टिंग किया हुआ रहता है, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन का। और ये जो स्क्रैबर है, स्क्रैबर में जैसा कि आप पढ़े थे कि इसका बना होता है हाई कार्बन स्टील का। स्क्रैबर जो रहेगा वो हाई कार्बन स्टील का रहता है। बाकी जो इसके बेस है वो कास्ट आयरन का, स्टील, ये पिलर जो है स्टील का, ये हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, ये इसका मटेरियल होता है। ये CI मीन्स कास्ट आयरन, पिलर, स्टील का। ठीक है, और स्क्रैबर HCS मीन्स हाई कार्बन स्टील। स्क्रैबर जो हाई कार्बन स्टील का रहेगा। तो ये इसका मटेरियल है। अब पार्ट्स में आते हैं। पार्ट्स मतलब स्क्रैबिंग ब्लॉक के भाग। तो स्क्रैबिंग का ब्लॉक का भाग, स्क्रैबिंग ब्लॉक का पार्ट्स देखते हैं। पार्ट्स मीन्स भाग कौन कौन से उसमें। ये स्क्रैबिंग ब्लॉक का डायग्राम है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ से ये नीचे वाला जो भाग है क्या कौन सा है? बेस मीन्स आधार। ठीक है, ये है गाइड पिन, इसको गाइड पिन कहते हैं। ये दो गाइड पिन होता है। एक्चुअल में इसका 3D अगर बनाएंगे, ये 2D में बनाया उससे, है ना। तो 3D अगर बनेगा तो इस तरीके से अगर इसको बढ़ाएंगे, ये ऐसा एक पिन यहाँ पे आपको और दिखाई देगा, ये ऐसा दो पिन होते हैं। ये पिन नीचे भी जा सकता है, मतलब दोनों पिन जो है नीचे इसको किया जा सकता है। जैसा कि अभी डायग्राम बनाया था ना, जॉब, जैसा कि जॉब है, कोई जॉब है, उसके साइड में हमको रेफरेंस लेना है, तो गाइड पिन का सहारा लिया जाता है। ये दोनों गाइड पिन नीचे की ओर आ जाते हैं, ऐसा ऐसा इधर से नीचे की ओर। तो इसको फिर इधर साइड में ऐसा सटाते हुए आप ऊपर वाले भाग में लाइन खींच सकते हैं जॉब में। समझ आ रहा है? अगर इस जॉब में कोई राइट एंगल है, इधर पार्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है ऐसा 90 डिग्री, तो इसको बेस मान के इधर ऊपर वाले पार्ट में आप समांतर लाइन खींच सकते हैं। तो ये गाइड करने का काम कौन करेगा? गाइड पिन। ठीक है, ये होता है रॉकर आर्म, इसको रॉकर आर्म कहते हैं। रॉकर आर्म क्या करता है? ये परफेक्ट 90 डिग्री पर स्टैंड है, जो पिलर है,
रॉकर आर्म की सहायता से आप इस पिलर को किसी भी डिग्री में या कब थोड़ा सा कम या ज़्यादा समायोजित कर सकते हैं। क्लियर? ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे ही आप इसको टाइट करेंगे तो क्या होगा, ये रॉकर आर्म दबेगा, ये जो पिलर है ये इधर झुकेगा, है ना। अगर इसको उठाएंगे तो ये पिलर फिर से अपने पोजीशन में आ सकता है, तो इसको रॉकर आर्म कहते हैं। यहाँ पे ये जो है स्नग है, स्नग में ही स्क्रैबर को बांधा जाता है। जो स्क्रैबर जो लगा रहता है जिससे मार्किंग करते हैं हम, वो स्नग में पकड़ा जाता है और क्लैंपिंग नट के द्वारा उसको टाइट किया जाता है। क्लियर है? ये है पिलर आपका, यहाँ से यहाँ तक के पिलर है, ये स्क्रैबर मार्किंग करने के लिए। तो ये इसके पार्ट्स के नाम हैं। ये एग्जाम में आता है, ये ड्राइंग दिया रहेगा आपको और इसमें पूछेगा कि कौन सा इसका पार्ट, इसका नाम क्या है। जितने भी पार्ट्स दिए हुए ना, सब पार्ट्स का नाम याद होना चाहिए, इसका क्या नाम है। पूछेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये एग्जाम में आता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगला देखते हैं टाइप्स। स्क्रैबिंग ब्लॉक में जो पहला जो टाइप है फिक्स्ड स्क्रैबिंग ब्लॉक। और सेकंड है यूनिवर्सल। तो स्क्रैपिंग ब्लॉक का जो टाइप है दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, फिक्स्ड स्क्रैपिंग ब्लॉक, और सेकंड क्या है, यूनिवर्सल स्क्रैपिंग ब्लॉक। तो फिक्स्ड का मतलब ये है इसका जो बेस है या जो पिलर है वो फिक्स रहेगा, बेस के साथ में जो पिलर है वो फिक्स रहेगा, उसको हम समायोजित नहीं कर सकते। ठीक है। और सेकंड जो है यूनिवर्सल मतलब हम इस पिलर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं रॉकर आर्म की सहायता से। रॉकर आर्म मतलब क्या है, उसको घुमाया जा सकता है ना। रॉकर आर्म की सहायता से पिलर को हम एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब एक प्रकार से एडजस्टिंग स्क्रैबिंग ब्लॉक, एडजस्टेबल स्क्रैबिंग ब्लॉक। तो ये जो ड्राइंग बना हुआ है वो इस यूनिवर्सल स्क्रैबिंग ब्लॉक का समझ रहा है। यूनिवर्सल स्क्रैबिंग ब्लॉक जिसमें रॉकर आर्म रहेगा, गाइड पिन रहेगा, वो यूनिवर्सल स्क्रैबिंग ब्लॉक। और फिक्स्ड स्क्रैबिंग ब्लॉक में सिंपल है, बेस रहेगा, बेस के ऊपर पिलर खड़ा रहेगा, स्नग के साथ में स्क्रैबर लगा रहेगा, बस वो सिंपल टाइप, सिंपल या फिक्स्ड टाइप स्क्रैबिंग ब्लॉक। क्लियर? ये टाइप्स है ना। अब कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, लिस्ट काउंट पूछ देते हैं, जैसे मार्किंग जो टूल है या मेजरिंग टूल है ना, उसका लिस्ट काउंट पूछ दिया जाता है। लिस्ट काउंट मतलब अल्पत माप, सबसे कम माप, कम से कम माप ये कितने तक मार्किंग कर सकता है स्क्रैबिंग का। ठीक है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.5 मिलीमीटर, क्योंकि हम मार्किंग ब्लॉक या स्क्रैबिंग ब्लॉक का प्रयोग जो है स्टील रूल की सहायता से मार्किंग करने के लिए करते हैं। तो स्टील रूल का जो अल्पत माप होता है या लिस्ट काउंट होता है वो 0.5 होता है ना, 0.5 मिलीमीटर होता है। तो जो स्टील रूल का अल्पत माप होगा वही स्क्रैबिंग ब्लॉक का अल्पत माप होगा, क्योंकि मार्किंग करने के लिए हम स्टील रूल का सहायता लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये इसका पूरा डिटेल है स्क्रैबिंग ब्लॉक का।